खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे माफिया अतीक अहमद की। अतीक अहमद की गुजरात वापसी साबरमती जेल में आपको बता दें उसको लेके जाया जा रहा है और फिलहाल यूपी पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल लेके जा रही है प्रयागराज से। आज वापस साबरमती जेल पहुंचेगा अतीक। अभी राजस्थान में है अतीक का काफिला। तस्वीरें आपके सामने, अतीक का काफिला आप देख रहे हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि अतीक का काफिला राजस्थान पहुंच चुका है। वैन में फिलहाल अतीक अहमद की बोलती बंद हो चुकी है और चुप्पी साध कर बैठा हुआ है अतीक अहमद। अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद की कल सजा सुनाई गई थी। उसको प्रयागराज लाया गया था जहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी अपहरण के केस में उमेश पाल के। फिलहाल अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल शिफ्ट किया जा रहा है जहां से उसको उत्तर प्रदेश प्रयागराज में लाया गया था। तो अतीक का फिलहाल गेम ओवर हो चुका है। नैनी जेल से अतीक को वापस साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। पूरे रास्ते अतीक के मुंह पर चुप्पी है। अतीक को दवा देकर पुलिस साबरमती जेल के लिए रवाना हो गई है। तो देखिए, ऐसे गैंगस्टर का, ऐसे माफिया का अंत होगा जरूर, ये बार बार योगी सरकार कहती आई है। फिलहाल अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि खान, सौलत, हनीफ और दिनेश को भी, ये भी इसमें शामिल है। तीनों पर 1-1 लाख रुपए का। तो अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद भी इस केस में शामिल थे। फिलहाल आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की अतीक का गेम ओवर। यूपी पुलिस माफिया अतीक को लेकर प्रयागराज से अहमदाबाद के रास्ते पर नैनी जेल से जा रही है और अतीक को वापस साबरमती जेल ले जाया जा रहा है। फिलहाल हमारे सहयोगी सचिन दुबे लगातार काफिले के साथ मूव कर रहे हैं अतीक के। सचिन, कहां पर काफिला अभी पहुंचा है? कहा जा रहा है कि राजस्थान के करीब काफिला पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा काफिला है ये कोटा पहुंच चुका है और कोटा फिर चित्तौड़गढ़ होते हुए ये गुजरात की तरफ निकलेगा ये पूरा काफिला। और अमूमन आपको जानकारी दें कि अनुमान जो ये है ये लगाया जा रहा है कि लगभग शाम को 6 से 7 बजे के आसपास जो है ये काफिला पहुंचेगा साबरमती जेल। आप देखिए किस तरीके से ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये कोटा जो है वो जगह ये बताया जा रहा है। और काफिला जो है आपको जानकारी दें ये कोटा से अभी निकलते हुए सीधा पहुंचेगा चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ से होते हुए सीधा ये काफिला पहुंचेगा साबरमती जेल। हालांकि आपको ये जानकारी दें कि अब तक इस पूरे काफिले में, इस पूरे रास्ते में अगर हम बात करें तो लगभग 700 से 800 किलोमीटर का सफर जो है वो हमने इस काफिले के साथ तय कर लिया है। और आपको ये भी जानकारी दें कि अब तक इस पूरे यात्रा में लगभग ये जो पूरा काफिला है वो 3 बार रुका हुआ है। सबसे पहली जगह रुका था चित्रकूट, उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस और तीसरा जो ये काफिला रुका था वो पेट्रोल पंप पर रुका है जहां पर फ्यूल भरवाना था। तो 3 जगह अभी तक इसका स्टॉपेज जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद हमने अतीक अहमद की तस्वीरें भी दिखाई थी जब अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से काफिला जो है वो निकल चुका है और सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि अभी काफिला कब तक पहुंचेगा साबरमती जेल, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर भी कर लिए गए। जी बिल्कुल सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ और शाम तक ये काफिला पहुंचेगा। 3 बार ये रुका है। अहम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि माफिया डॉन अतीक की हेकड़ी अब मिट्टी में मिल गई है। जो अतीक कभी लोगों को डराता था, लोगों को अगवा कराता था, उन्हें धमकाता था, आज उसे कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। जी हाँ, अतीक की क्राइम हिस्ट्री बहुत लंबी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ क्राइम हिस्ट्री अतीक की रही है। देखिए, पहला केस सन 1989 में दर्ज किया गया था। अब 44 साल बाद उसे पहली बार सजा हुई है। आपको बता दें कि पहले ही सजा में उसे उम्र कैद मिली थी। उस पर 101 मुकदमे टोटल दर्ज, यानी कि 100 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं। इनमें से करीब 50 केस फिलहाल कोर्ट में चल रहे हैं और ये पहला केस जिसमें उसको सजा सुनाई गई है। पहली सजा में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि अतीक और उसके गैंग के खिलाफ दर्ज मुकदमों में ज्यादातर बार गवाह जो थे वो पलटते रहे। अब वो अतीक पलटवा रहा था या क्या कुछ था, इसका कारण नहीं पता। उसके खिलाफ दर्ज 14 मुकदमों में अब तक गवाह मुकर चुके हैं, अपनी गवाही बदल चुके हैं। 4 मुकदमे तो राज्य सरकार ही वापस ले चुकी है, तो उसके खिलाफ दर्ज 12 मुकदमे में ट्रायल तक नहीं हो पा रहा था। फिलहाल इसमें उसको सजा सुना दी गई है उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की। लेकिन अब इसी अतीक के कर्मों का हिसाब होता दिखाई दे रहा है और जब उसे कोर्ट ने सजा सुनाया तब वो कुछ इसी तरह फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उससे पहले उसकी हेकड़ी पूरी ऊपर थी। इस बीच सचिन का रुख करते हैं, कुछ अपडेट सचिन हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट?
बिल्कुल साक्षी, आप तस्वीरें देखिए, काफिला जो है एक बार और रुक चुका है। आप देखिए किस तरीके से ये पुलिस स्टेशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अनंतपुरा कोटा ये थाना है जहाँ पर ये काफिला जो है वो रुका हुआ है, यानी कि अतीक अहमद का काफिला चौथी बार रुका। और देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हैं और काफिले को यहाँ पर रोक दिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद देखिए उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसी वैन से, जो आगे वाली वैन आपको दिख रही है, इसमें से अतीक अहमद जो है वो निकलेगा और फिर उसे अंदर जो है वो ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीर आपके सामने आप देखिए किस तरीके से लगातार तमाम तैयारियों के बीच में एक बार फिर से हॉल्ट यहां पर किया गया है और सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर कब अतीक अहमद जो है वो इस वैन से बाहर निकलेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि लगातार कंटिन्यूअस ये तमाम काफिले जो हैं वो चल रहे हैं। और पिछली बार जब साबरमती से ये पूरा काफिला प्रयागराज की तरफ आ रहा था तो कई बार स्टॉपेज जो है वो हुए थे। टोटल अगर हम बात करें तो इस पूरे सफर में, पिछले बार के सफर में 10 से 11 बार ये काफिला रुका, लेकिन इस बार आप देखिए किस तरीके से काफिला जो है वो लगातार चलता ही जा रहा था। और फिलहाल ये जो पुलिस स्टेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, पुलिस थाना जो है वो अनंतपुरा कोटा शहर का ये थाना है जहां पर एक काफिला रुका है। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और थोड़ी देर में आपको जानकारी दे, जो हाई सिक्योरिटी ये वैन है जिसमें हमने आपको दिखाया था किस तरीके से जो मशीन लगी हुई है, जब तक उसमें कार्ड पंच नहीं होगा तब तक ये गेट नहीं खुलेगा। तो हाई सिक्योरिटी वैन है। अब इसमें से आपको थोड़ी देर बाद अतीक जो है वो दिखाई देंगे, अतीक जो है वो आपको नजर आएंगे। अब बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आखिर कब तक ये हॉल्ट होगा, कितने देर के लिए यहाँ पर टीम जो है वो रुकेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम तैयारियों के साथ, तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच अतीक अहमद पहुंच चुका है राजस्थान पुलिस थाना अनंतपुरा कोटा शहर में, जहां पर देखिए आप किस तरीके से तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सबसे पहला हॉल्ट जो है वो चित्रकूट में था, उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे जहां पर अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिवपुरा में पेट्रोल पंप पर फ्यूल रिफिल कराने के लिए। और चौथा ये स्टॉपेज है, आप देखिए किस तरीके से अनंतपुरा कोटा शहर में, जहां पर फिलहाल अतीक अहमद जो है वो थोड़ी देर बाद इस वैन से निकलेंगे। अब इंतजार और कैमरे की जो नजर है वो सीधे अतीक अहमद की ओर, इस वैन की ओर, जहां पर फिलहाल जिस वैन में अतीक अहमद मौजूद है। बिल्कुल सचिन, तस्वीरें लगातार हम भी दिखा रहे हैं दर्शकों को और आप लगातार हमारे साथ बने हुए अतीक के काफिले के साथ। सचिन, 3 बार काफिला रुका, ये चौथी बार काफिला जो है वो हॉल्ट के लिए रुका है। और जब देखिए, जब काफिले को लाया जा रहा था प्रयागराज की ओर, तो अतीक अहमद जो था उसने रिएक्शन दिए थे मीडिया को और बहुत ही दबंगई दिखाता वो वहां पर दिखा रहा था कि काय का डर। तो क्या वापस आते हुए भी वही दबंगई उसकी देखने को मिल रही है या किसी तरीके का रिएक्शन उसने मीडिया को दिया? साक्षी देखिए, हाव भाव जो हैं वो लगातार अतीक अहमद से कई बार बदले हैं। जब साबरमती से नैनी जेल अतीक अहमद को लेकर टीम आ रही थी तो उस वक्त भी शुरुआत में हमने देखा था, जब वो वैन में शिफ्ट हुआ तो उसने कहा कि ये सिर्फ एक साजिश है, मुझे मारने की साजिश है। अतीक अहमद के परिवार वाले जो राजस्थान से लगातार प्रयागराज तक पहुंचे थे, जिसमें अतीक की बहन थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए मुझे सरकार पर भरोसा नहीं है, मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। लेकिन उसके बाद देखिए किस तरीके से जब कैमरे के सामने अतीक अहमद आता है तो वो कहता है कि काहे का डर, मुझे कोई डर नहीं है। और यही भाषा जो है वो अशरफ ने भी इस्तेमाल किया था कि मैं कोई गुंडा नहीं हूं, मैं कोई डॉन नहीं हूं जब मुझे डरने की जरूरत है। लेकिन जब अगर हम बात करें नैनी जेल से साबरमती जाते हुए अतीक अहमद जो है वो कैमरे में जब कैद हुआ, जब सुबह वो वॉशरूम जा रहा था तो उससे भी हमने पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, उसने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है। और जब कैमरे में कैद हुआ तो एक चेहरे पे एक मुस्कान थी और एक अनुरोध था तमाम पुलिसकर्मियों से, मीडिया कर्मियों से कि मुझे वॉशरूम तो कम से कम जाने दिया जाए। लेकिन देखिए हाव भाव जो है वो लगातार बदले हुए हैं। अनुमान और उसके हाव भाव को, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो यही लग रहा है साक्षी कि जिस क्षेत्र में एक वक्त में 90 के दशक में जिसका वर्चस्व था, आज वहां पर अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है। और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद जिस तरीके से वो फूट फूट कर रो रहा था, जिसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई थी, तो यही हम कह सकते हैं कि देखिए डर तो, खौफ तो किसी को भी लगता है, बस डराने वाला चाहिए। और वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रूफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकवाद की आप बात कर लीजिए, उपद्रवियों की आप बात कर लीजिए, माफियाओं की बात कीजिए, दबंगों की बात कीजिए, उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उससे ये साबित हो रहा है कि देखिए डरता कोई, डरते सब हैं, बस डराने वाला चाहिए। जी
सचिन, हाव भाव में बदलाव तो जरूर आया है अतीक के, लेकिन एक तरफ अंदर कहा जाता है कि कोर्ट में वो फूट फूट कर रोया, एक तरफ वो याचिका दाखिल करता है कि मुझे शिफ्ट ना किया जाए, मैं जहां हूं साबरमती में मुझे वहीं रहने दिया जाए। दूसरी ओर जब वो बाहर आता है तो कहता है काय का डर, और फिर जब वो अभी काफिले की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, जब इससे पहले काफिला रुका था तो वो लोगों का अभिवादन करता हुआ नजर आया, हाथ जोड़कर और एक मुस्कान चेहरे पे। तो एक तरफ जहां अंदर वो रो रहा है, याचिका दाखिल कर रहा है और अलग ही अंदाज है उसका पुलिस के सामने और सरकार के सामने, और वहीं बाहर जब वो लोगों के बीच आता है तो एक अलग तरीके से अपने आप को पेश करता है। बिल्कुल, देखिए वो जो डर, वो जो खौफ अतीक अहमद का प्रयागराज में रहा है, इलाहाबाद में रहा है, 90 के दशक में रहा है, कहीं ना कहीं वो कायम करने के लिए ही वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा होगा कि देखिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है और ना मुझे सरकार का खौफ है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में कल की तस्वीरें आपने देखी थी, जितने भी अधिवक्ता हैं वो किस तरीके से अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे अतीक अहमद के लिए, जो कई सालों में आप कहें तो दशकों तक जिसने अतीक अहमद की आंखों में आंखें नहीं डाल पाई, उसके सामने कोई बोल नहीं पा रहा था, लेकिन आज जब वो कोर्ट में पेश हुआ तो किस तरीके से लोग उसे गालियां दे रहे थे, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और नारेबाजी भी हुई थी। साक्षी, नारेबाजी इस बात की हुई थी कि अतीक अहमद को फांसी दो, अतीक अहमद को फांसी दो। ये 3-4 शब्द जो हैं वो किस तरीके से लगातार गूंज रहे थे कोर्ट परिसर में, ये सबने देखा, सबने सुना है। और जैसे ही फैसला जब सुनाया गया, जब जजमेंट पढ़ी जा रही थी, जब उसकी कॉपी पढ़ी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो तमाम बातें सामने आई थी उसमें यह भी तस्वीर कैद हुई थी कि अतीक अहमद की आंखों में आंसू भी थे, वो परेशान था, डरा हुआ था, सहमा हुआ था। लेकिन उसके बाद अब अचानक से देखिए किस तरीके से अतीक अहमद के हाव भाव में बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अशरफ जो उसका भाई है, उसके भी हाव भाव में बदलाव में देखने को मिलता है। लेकिन देखिए वो कहते हैं ना कि पाप का जो खड़ा भरता है उसके बाद अंतिम फैसला भी आता है, और अंतिम फैसला आ चुका है। आजीवन कारावास की सजा जो है वो अब अतीक अहमद को मिल चुकी है। अब पूरी जिंदगी जेल में कटने वाली है, ये अब अतीक अहमद को भी पता है। जी बिल्कुल सचिन, पाप का घड़ा भर चुका है और उम्र कैद की सजा अतीक अहमद को मिल चुकी है। फिलहाल लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अतीक का काफिला फिलहाल कोटा में मौजूद है। साबरमती लेकर जाया जा रहा है उसको, प्रयागराज कोर्ट में वो मौजूद था जहां पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सचिन लगातार हमारे सहयोगी कोटा से मौजूद है। सचिन, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर कोटा से, जहां पर काफिला चौथी बार रुका है विश्राम के लिए। क्या अतीक अहमद काफिले से उतरता हुआ नजर आया? फिलहाल तो अभी नहीं, क्योंकि देखिए वैन जो है वो आपको दिख रही है कि 2 वैन, जिसमें एक पुलिस कर्मी जो हैं, जो तमाम जवान हैं, एक वैन में वो मौजूद हैं। दूसरी वैन देखिए जिस वैन में अतीक अहमद है, उस गाड़ी का नंबर जो है वो 4078 है। अब इसी वैन में अतीक अहमद जो है वो मौजूद है। हालांकि अभी तक जो है वो अतीक अहमद वैन से उतरा नहीं है, लेकिन कोशिश आप ये कह लीजिए कि तमाम सुरक्षा के इंतजाम करने के बाद, सुरक्षा घेरा बनाने के बाद ही अतीक अहमद को नीचे उतारा जाएगा। चारों तरफ चेक करके, जो बाउंड्रीज है उसे चेक करके कि कहीं पर भी कोई लापरवाही या फिर कोई भी चूक की गुंजाइश जो है वो ना हो। अब इसके अलावा सचिन, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। कोटा में वापस पहुंचते हैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली जेल पहुंचने के बाद अशरफ ने बयान दिया है। अशरफ बोला यूपी पुलिस के अधिकारी ने उसे धमकी दी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अशरफ ने बोला 15 दिन के अंदर एनकाउंटर की धमकी उसे यूपी पुलिस द्वारा दी गई है। तो देखिए अशरफ को भी बरेली से लाया गया था, प्रयागराज में कोर्ट में पेशी थी। फिलहाल उसके बाद बरेली जेल पहुंचने के बाद अशरफ का यह बयान। ये साजिश है मेरे परिवार को फंसाने की और उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लग चुके हैं, वो अच्छी तरह मेरी पीड़ा को समझते हैं। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। माननीय चीफ जस्टिस को और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को और माननीय मुख्यमंत्री को मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा अगर मेरी हत्या होती है तो।